से पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर और सेक्रेटरी और मुंतजिमीन को कि एक बैनुल हमारे मुनव्वर राना साहब जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं उनके शायर की रिसत पर ऐसा ताज़ियती इजलास करें। एक शायर के लिए क्या है, एक शायर के लिए उसके सामीन हैं, उसके चाहने वाले हैं और उसको खिराज तहसीन पेश करने वाले, यही उसकी मीरास है। तो उनका हक अदा करने के लिए हम बैठे हैं। मुनव्वर राना साहब उत्तर प्रदेश जिला बरेली के रहने वाले थे। 26 नवंबर 1952 में उनकी पैदाइश हुई। थे तो रायबरेली के, लेकिन वो लखनऊ और कलकत्ता के हो गए। फरमाते हैं बंगाल, उनकी ज्यादातर अक्सर जिंदगी बंगाल में गुजरी और आखिरी सांस उन्होंने लखनऊ में ली। फरमाते हैं हमने भी संवारे गेसुए उर्दू, दिल्ली में अगर आप हैं तो बंगाल में हम, दिल्ली में अगर आप हैं तो बंगाल में हम हैं। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है, हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। ये पगली खुद को शहजादी। मुनव्वर राना साहब हिंदुस्तान के वो मशहूर शायर हैं, हिंदुस्तान के क्या बल्कि आलम के मशहूर शायर हैं, जिनका नाम सुनते ही तीन चीजें याद आती हैं। एक मां याद आती है जी, एक वतन की मिट्टी याद आती है और एक हिंदुस्तान से यहां से अपने घर उजाड़ कर जो पाकिस्तान की तरफ चले गए, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उन मुहाजिरों के दिल का दर्द याद आता है। मुहाजिरनामा आलमी शहरत याफ्ता हुआ है मुहाजिरनामा। इंशाअल्लाह जब मुनव्वर साहब एक 2-3 दिन के पहले सईद साहब की शादी में मुझे मिले, मुझे मालूम नहीं था कि ताज़ियती इजलास आज है। उन्होंने बताया तो जुनून सब पे सवार हो गया। टीवी में कुछ नहीं देखा सिवाय मुनव्वर राना के और ये मखाला तैयार हो। गजल में माशूकी की जगह मां को ले आकर एक जज्बाती शायरी पेश की। अपनी गहरी सोच की वजह से पूरी दुनिया में वो मशहूर। 2012 में माटी रत्न पुरस्कार उन्हें दिया गया और 2014 में उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, जिसे उन्होंने 2015 में वापस लौटा दिया। तकरीबन 2 सालों से वो डायलिसिस पे थे। शादीशुदा थे, 4 बेटियां और 1 बेटा है। उसमें 2 बेटियां बहुत मशहूर हुई, समीना राना और फौजिया राना। बेटा तबरेज राना जो वही का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाल रहा है। मुनव्वर राना हकीकत पसंद शायर थे। उनकी यह खूबी है कि आज इसके दौर में रिश्ते जो हैं अपने खतरे खो रहे हैं। आज रिश्ते, हमारे आपसी रिश्ते अपनी खतरे खो रहे हैं। वो तमाम रिश्तों को उनकी अजमतों के साथ अपनी शायरी में पेश करने का फन जानते हैं। उनके कलाम की झलकियां समात फरमाए। जिस्म पर मट्टी मिलेंगे पाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मट्टी मलेंगे तो पाक हो जाएंगे। ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। ऐ गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़, ऐ गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़। ऐ अमीरी दूर रह नापाक हो जाएंगे हम, ऐ अमीरी दूर रह नापाक हो जाएंगे हम। और हम के शायर हैं सियासत नहीं आती हमको जी, और हम के शायर हैं सियासत नहीं आती हमको। हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। गम से फुर्सत ही कहां के तुझे याद करूं। इतनी लाशें हो तो कांधा भी नहीं बदला जाता। गिड़गिड़ाए नहीं यहां हम दो सना से मांगी। लोगों से गिड़गिड़ाए नहीं, भीख नहीं मांगी लोगों से। गिड़गिड़ाए नहीं यहां हम दो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए, हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। हम उठ गए रोने लगे जब मौत के डर से।
हम उठ के रोने लगे जब मौत के डर से। नेकी ने कहा नामे आमाल में हम, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा। वो देखने आया था कि किस हाल में हम। अब आपकी मर्जी, संभाले ना संभाले, खुशबू की तरह आपकी रुमाल में हम। ये ख्वाब की सूरत में से ही याद है अब तक, मां कहती थी ले वर्ल्ड डे इस शाल में हम। कहानी जिंदगी क्या सुनाए अहले महफिल, फरमाते हैं कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। उनकी जो हालत थी मरने के वक्त, जिसे ओढ़ कर निकले थे आगाज जवानी में, जिसे ओढ़ कर निकले थे आगाज जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। मां, वतन की मिट्टी और मुहाजिरनामा के अशार सारी दुनिया में मशहूर है। मुनव्वर राना साहब ने मां को लेकर कितने अशार कहे हैं, सारे आलम में न जानी कितनी दाद बटोरी है। सुनने वाले इंतजार करते थे मुनव्वर राना कब मां पर बोलेंगे, और उनकी गोल गोल आंखों में एक ऐसी मां उतर आती थी जो सबको अपनी मां लगती थी। लिखते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। अभी जिंदा है मां मेरी, अभी जिंदा है मां मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। इसी तरह गुनाहों को धो देती है मां, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। किसी को घर मिला, फरमाते हैं मां के ताल्लुक से, किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई, वो घर में सबसे, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। जब भी कश्ती मेरे सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, और कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में। यह आईना हमें बूढ़ा नहीं होने, ये ऐसा फर्ज है, ये ऐसा फर्ज है जो मैं अदा नहीं कर नहीं सकता, ये ऐसा फर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी मां सजदे में रहती। मैंने कल सब चाहतों को सब किताबें फाड़ दी, मैंने कल चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ कागज पर लिखा था एक लफ्ज मां, रहने दिया। तेरे दामन में ये सितारे होंगे तो आए फलक होंगे, आए फलक तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे। मुझको मेरी अपनी मां की मेरी ओढ़नी अच्छी है। दिन भर की मशक्कत से बदन चूर है, लेकिन दिन भर की मशक्कत से बदन चूर है, लेकिन मां ने जब देखा तो थकन भूल गई। जो मां के दूध में पी है खुद ही नहीं जाती, तोजा चाहता हूं, जो मां के दूध में पी है खुद ही नहीं जाती, मेरे मिजाज से ये सैयदी नहीं जाती। शरीफ लोग भी, शरीफ लोग अभी आपने नहीं देखे, शरीफ लोग अभी आपने नहीं देखे, शरीफ लोगों से गाली भी दी नहीं जाती। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहते हैं, हमने आंखों से देखा है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कैद जान से निकल जाना, तुम्हारी याद भी लेकिन इस मलबे में रहती। हकीकत पसंदी का शायर मुनव्वर राना, मुनव्वर राना ने कभी भी आम आदमी का साथ नहीं छोड़ा। उनका हर लफ्ज असर पजीर है, रहा और रहेगा।
एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। फरमाते हैं एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर हो। सोचा है फुटपाथ पे, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। क्या कहना, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। आए दिन शहरों में झुग्गियां उड़ा दी जाती हैं, बसे बसाए घर उजाड़ दिए जाते हैं। किस अंदाज से उन्होंने उसका नक्शा खींचा है। शहर के हालात को मुनव्वर राना कितनी खूबसूरती से इजहार करते हैं। फरमाते हैं हम नहीं जानते वो सारे कहां जाते हैं, हम नहीं जानते वो सारे कहां जाते हैं, जिनके घर गिरते हैं बेचारे कहां जाते हैं। सोचना होगा हमें आपको सबको मिलकर, राख होते ही अंगारे कहां जाते हैं। वतन की मिट्टी से राना मुखातिब हैं जिसकी गूंज सारे आलम में। मुनव्वर राना के पास मिट्टी की वफादारी देश की वफादारी से भी ऊंची है। वो देश की वफादारी के सवालों का जवाब वतन की मिट्टी से प्यार से इजहार करते हैं। फरमाते हैं मुनव्वर कहते हैं तयम्मुम का मतलब है मिट्टी से वजू करना। तयम्मुम का मतलब है मिट्टी से वजू करना। मुनव्वर कहते हैं तुझको आए खा के वतन, मेरे तयम्मुम की कसम, तुझको आए खा के वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे ये सजदों के निशान कहते हैं। आज वो वतन मुनव्वर राना से खाली हो गया। मुनव्वर राना मुशायरों के सुपरस्टार रूह रवा थे। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मुनव्वर राना के अशार बता रहे हैं जब आप मुसलमान यहाँ ये जो बरसर इख्तियार हुकूमत ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए हैं उसका जवाब मुनव्वर राना ने सिर्फ मिट्टी से दिया है। यहाँ के नहीं होने के सवालों के किस हद तक गुजरना पड़ता है, सबके पास जवाब देने की सलाहियत और जुबान नहीं होती, लेकिन एक शायर तमाम मुसलमानों की तरफ से जवाब देता है। मुनव्वर राना जैसे शायर सबकी तरफ से जवाब देकर चले जाते हैं। उनके शेर में मिट्टी कई तरीके से आती है, हर बार अलग अलग रूप में आती है। मुनव्वर के लिए मिट्टी एक जवाब है। हमेशा हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन होने का दावा है कि मरने के बाद भी यहीं के रहेंगे और यहीं रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वफात के मौके पर मुनव्वर राना ने कहा था एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। एक जगह फरमाते हैं मुझको गहराई में मिट्टी के उतर जाना है, मुझको गहराई में मिट्टी के उतर जाना है, जिंदगी बांध ले सामाने सफर जाना है। मुनव्वर राना अपने उस्ताद वाली यासिर का शेर हमेशा कहा करते थे, कहते हैं दुआ देते हुए तुमको गुजर जाएंगे, दुआ देते हुए तुमको गुजर जाएंगे, मिजाजों के खलंदर हैं हमें दुनिया से क्या लेना। सर फिरे लोग दुश्मन जान कहते हैं, सर फिरे लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं। हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। मुनव्वर राना का मुहाजिरनामा बहुत मशहूर। ये तो वतन की मिट्टी का हुआ और मां का जिक्र हुआ, अब मुहाजिरनामा का जिक्र करते हुए मैं अपनी जगह लूंगा। मुनव्वर राना का मुहाजिरनामा बहुत मशहूर हुआ। उनके ये अशार हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे आलम में गूंज रहे। भारत से पाकिस्तान गए मुहाजिरों का दर्द मुनव्वर राना ने मुशायरों के मैदान में दूसरे ढंग से पेश किया, तारीख के किताबों से निकालकर मुशायरों में जिंदा कर दिया। हाँ, लिखते हैं मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं।
तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ा है। वाह वाह वाह। तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ा है। कहां का यह हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है? कहानी का यह हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ा है। वाह। कहते हैं नई दुनिया बसा लेने की कमजोर चाहत, नई दुनिया बसा लेने की कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सोना छोड़ा है। सोना छोड़ा है। सोना छोड़ा है। पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटियों की दलियां छोड़ा है। जो एक पत्नी से उन्नाव से मोहान जाती वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ा है। हमें हिजरत की इस अंधी गुफा में याद आता है, हमें हिजरत की इस अंधी गुफा में याद आता है अजंता छोड़ आए हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहां से, जब भी दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं। हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं, हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं अवध की शाम काशी की सवेरा छोड़ा है। अवध की शाम काशी का सवेरा छोड़ा है। अपने उम्र के आखिरी अय्याम में मुनव्वर राना के अशार दर्द भरे, रिखत आमीज और सूज़ो गिदा से मामूल। समाज फरमाए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाकर लेट गए, हम अपनी खबरें मुखर्रब में जाके तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके। तुम हमें साथ ही रखा करो आदत की तरह, तुम हमें साथ ही रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरफ। फिजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, फिजा में शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, जमीन पर जो सुकून है वो आसमान में। मौला ये तमन्ना है जब जान से जाऊं, मुनव्वर राना कहते हैं आखिरी अय्याम में, मौला ये तमन्ना है जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उस शान से जाऊं। हर लफ्ज महकने लगा लिखा हुआ मेरा, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। क्या सूखे हुए फूलों की ये किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। किरदार पर गुनाह की कालिक लगा के हम, किरदार पर गुनाह की कालिक लगा के हम दुनिया से जा रहे हैं ये दौलत कमा के। जितनी तवक्कुआत जमाने को हमसे थी, इतनी तो उम्र भी लाए कहां से। मुनव्वर राना की मशहूर जमाना तखल्लुस का शेर के साथ मैं अपने मकाले का इख्तिताम करता हूं आपसे। बस सबब यह है अंधेरों के खफा रहने का, बस सबब यह है अंधेरों के खफा रहने का। मैं मुनव्वर हूं, मुनव्वर की तरह आता हूं। यूं तो आंसू हूं मैं, कमजोर आंसू, लेकिन मगर जब आता हूं समंदर की तरह। ताज़ियती खिताब के साथ इख्तिताम करता हूं। प्रोफेसर इनायत अमीन बेंगलुरी लिखते हैं, अपने अफकार के जादू का असर छोड़ गए, जिंदगी के हक़ाइक़ का हुनर छोड़ गए, बन के तारीख का हिस्सा तेरा अंदाज़ सखुन जगमगाते हुए कुछ लालो घर छोड़ गए। यूं तो शोरा के है फहरिस्त बहुत लंबी, मगर दामन फिक्र की किस्मत से मिला था राना। वहीद वाजिद रायचूरी लिखते हैं, था माँ का दीवाना तो कहीं परवाना, था माँ का दीवाना तो कहीं परवाना, ज़ेरत था जख्म पर था बला का दाना, संसार में इस तरह रहा करता था गुलशन में गुले राना मुनव्वर राना। अशरफ हमजा गया के लिखते हैं, हिस्सा भी उल्फत का सुना के राना, ममता का भी पानी पाठ पढ़ा के राना, दुनिया ने खबर दी ये जनाब इशराफ
महफिल से उठे धाक जमा के राना, हाथ तिफे गैब से आशाह की कहा मिसराए फौत, हाय हाय रुखसत हुए दुनिया से मुनव्वर, हाय हाय रुखसत हुए दुनिया से मुनव्वर। एक तो मैंने कहा था कि मुनव्वर राना का चेहरा जब सामने आता है तो माँ याद आती है, वतन की मिट्टी याद आती है, और यहाँ से पाकिस्तान गए हुए महाजरों का दिल का दर्द याद आता है उनका चेहरा देखकर। हमारी इस महफिल में भी एक दो अशखास ऐसे हैं जो अपनी शनाख्त नातों के साथ उनका निस्बत है। जब भी मुनव्वर मुबीन मुनव्वर साहब और हमारे जामी साहब को मैं देखता हूँ, कौन किस नजर से देखता है नहीं मालूम, जब मैं देखता हूँ तो अकीदत से एहतराम से समझता हूँ कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गो हैं, नात गो हैं। हुजूर का रोजा मेरे आंखों में आता है इनको देखता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी बात मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को कहीं ताजमहल में नहीं रखा। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। खुद मुनव्वर राना साहब ने, जिनको आज हम मरहूम लिख रहे हैं, जिंदगी की बेसबाती और मौत की हकीकत को बहुत ही खूबसूरत लहजे में बयान किया है। बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। हमको चाहने वाले एक दिन रोते ही रह जाएंगे, जो एक दिन सो जाएंगे सोते ही रह जाएंगे। मुनव्वर राना साहब एक बाकमाल शायर व अदीब, नाक़िद और दर्दमंद इंसान थे। मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए सोचते थे। वो हमेशा मुल्क में अमन व अमान, प्रेम व भाईचारगी, मोहब्बत, इंसानियत और सुलह आशती के ख़्वाह रहते थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नंबरदार और दाई थे। उनकी शायरी में हमेशा ये दर्द झलकता था। उनको नफरत के पुजारियों से सख्त नफरत थी और वो खुलकर नफरत और तशद्दुद के खिलाफ बोलते थे और किसी की परवाह नहीं करते थे। वो बड़े खलीक, मिलनसार और इंसान दोस्त थे और क़याम इंसानियत और खिदमत खल्क़ के कामों में पेश रहते थे। हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से उनसे अच्छे मरासिम थे, उनकी बड़ी कद्र करते थे। उनके बाद उनके खानदान के लोगों से भी अच्छे रवाबित रखते थे। उनके अंदर हमियत, गैरत, शजाअत, सदाकत और बेबाकी बहुत थी। मिली गैरत के तहत ही उन्होंने सरकारी एजाज साहित्य अवार्ड वापस कर दिया था। अल्लाह ताला उनकी इस मिली गैरत और हमियत के तुफैल उनकी मंजिलों को आसान करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुनव्वर राना की शनाख्त जो है 3 शहरों से थी। और थे पैदाइशी एतबार से राबरेली के थे, उनकी वहीं पैदाइश हुई और इब्तिदाई तालीम भी चंद दिनों तक वहीं हासिल की। उसके बाद जो है वो लखनऊ आ गए। लखनऊ में भी कई साल तालीम हासिल किए। उसके बाद उनके वालिद साहब जो है, चूंकि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, कारोबार था, तिजारत थी, तो कलकत्ता आ गए। तो मुनव्वर राना से भी यहाँ कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे और कलकत्ता में उन्होंने आला तालीम हासिल की। यहाँ पर काफी दिन रहे और वो शायरी के साथ साथ जो है इब्तिदाई जमाने में उनको फिल्म से बड़ी दिलचस्पी थी जी। फिल्मी लाइन में जाना चाहते थे और उसी लाइन में बहुत ज्यादा मेहनत भी करते थे। और उन्होंने बाकायदा जो है काफी हीरो जो उस वक्त मशहूर हीरो थे उनकी नकाली भी करते थे। उनके डायलॉग्स खासतौर से कलकत्ता में कहते हैं कि उनको कहा जाता था कि कलकत्ता के जो है शत्रुघ्न है। उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा, अफसाने भी लिखे, भी लिखे और नस्ल तो उनकी लाजवाब थी। उनकी शायरी क्योंकि ज्यादा जो है गाली गाली जो है ज्यादा मशहूर हो गई। हालांकि अगर वो नस्ल के एतबार से जो है जो अदीब शायद हज़ार उनकी किताबें जो पढ़ते हैं उनका ज्यादा बहुत म्यारी अदीब थे। वो मतलब शायरी से ज्यादा जो है लोग उनके नस्ल को पसंद करते थे। लेकिन शायरी में खास तौर से वो माँ के ताल्लुक से जो अशार कहे उसकी वजह से इतना ज्यादा वो मशहूर और पॉपुलर हो गए कि उनकी जो है नस्ल की जो सलाहियत थी या उनकी जो कद्दूकाविश थी लोग कम मतलब उसको देखे और कम सराहना की उसकी, उस पर कम लिखा गया। जबकि काफी अदीबों ने और प्रोफेसर हजरात ने जो यूनिवर्सिटी के उन्होंने कहा कि शायरी से अच्छी जो है उसकी नस्ल शायद साहब जो है नाफिद है। और माँ की ममता, मिट्टी की खुशबू, मुहाजिरों के दर्दो कर्ब को बयान करने वाले शायर मुनव्वर राना अब नहीं रहे।
हाल ही में लखनऊ में मुनव्वर राना का इंतकाल हुआ। मुनव्वर राना के इंतकाल पर बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत ताज़ियती इजलास व शेरी नशिस्त मुनक़द हुई। बेंगलुरु के शिवाजी नगर की अल अमीन कंबल पोश स्कूल में हुए इस ताज़ियती इजलास में मुनव्वर राना के इंतकाल को उर्दू ज़बान व अदब के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ की सदारत में ये इजलास हुआ। मारूफ दानिश्वर और सोशल एक्टिविस्ट सैयद शफीउल्लाह, माहिर तिब्बे यूनानी डॉक्टर अफजल हुसैन कासमी, मारूफ शायर शफीक आबिदी और दीगर ने मरहूम मुनव्वर राना की फ़न और शख्सियत के मुतालिक तासुरात पेश किए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन और लोकगीत के मशहूर अदीब डॉक्टर आर अब्दुल हमीद और अब्दुल्ला सलमान ने मुनव्वर राना की हयात और शायरी पर अपने मकाले पेश किए। मुनीर अहमद जामी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि अंजुमन तरक्की के जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर ने हदिये तशक्कुर पेश किया। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुनव्वर राना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर, ख़ास तौर पर बेंगलुरु शहर से उनका लगाव, मुनव्वर राना के सिलसिले में शिया सुन्नी की बहस, हुकूमतों की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मुनव्वर राना के एहसासात, इस तरह कई दिलचस्प पहलुओं पर इस इजलास में गुफ्तगू हुई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।